ओम शांति। साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। एक ही लाइन के अंदर बाबा ने विधि भी बता दी और प्राप्ति भी बता दी कि बुद्धि की यात्रा है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म करते भी ये बुद्धि की यात्रा पर रह सकते और प्राप्ति क्या तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी है? पेचदार और महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? कौन सी पेचदार और महीन बातें हैं जो अभी ही सुनते हैं? उत्तर है, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल, हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियां हैं। हम सभी सजनियां हैं। ये है पेचदार और महीन बातें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। शरीर में आ जाते जिस्म के हिसाब से पोत्रे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बात, बहुत महीन बात। गीत है आज की मुरली का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। यात्रा के ऊपर है तो गीत भी है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर ये गीत बनाए हैं भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया उनका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। सभी को पता है जिस्मानी यात्रा किसको कहते हैं। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में जब यात्रा आती है तो उन्हों की बुद्धि में तीर्थ स्थान आने लगते हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की है। पहले भी याद थी और अभी भी याद है।
क्योंकि ये यात्राएं हमने जन्म जन्मांतर की है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्य का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ, तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा के तरफ। याद उनको जिस्मानी बातें हैं, जिस्मानी तीर्थ है। बाबा कहे तुम्हारा बुद्धि योग अभी रूहानी यात्रा के तरफ है। तो दिन रात का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? दुनिया के लोग कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधे दोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी। क्या याद आएगा? हम यात्रा पर है। बाबा कहे दुनिया के मनुष्य को तो पता ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण बच्चे भी धंधा धोरी में लग जाते तो भूल जाते हैं। फिर जब विचार सागर मंथन करने बैठते हैं तब याद आता है कि हम भी यात्रा पर है। नॉलेज बड़ी सहज है, बच्चे समझते भी है। बरोबर पतित पावन बाप क्या, पतित पावन बाप क्या करते होंगे? पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। पावन बनने के लिए ही यात्रा है। वो यात्रा भी वो करते हैं, सोचते हैं एक तपस्या है, यात्रा पर जाना ये भी एक तपस्या है। तो हम बच्चे भी जब बुद्धि योग बाप में लगाते हैं तो इस यात्रा पर हम क्या करते हैं? बाप को याद करते हैं, जिससे हम भी एक तपस्या में हैं या पावन बनते हैं। वह है स्वीट निर्वाण धाम जिसको सभी भक्त याद करते हैं। ये किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा निराकारी वतन में चला गया। अच्छा, फिर वहां क्या किया? तो निर्वाण धाम में चला गया, फिर वहां क्या किया? जाकर बैठ गया। क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? वह कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। बुदबुदा सागर में समा गई या लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, इस अंतिम जन्म में। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहे। पहले पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ इस यात्रा में पहला कदम क्या है। तो पहले पहले ये निश्चय हुआ, क्या निश्चय हुआ? हम आत्मा है। पहले पहले ये निश्चय हुआ कि हम आत्मा है। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, दुख अनुभव करती है तो भी जब जीव के साथ है। सजनी है तो वह बाप को ढूंढती है।
मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, परंतु यह है बहुत गुप्त, गुह्य, पेचदार बातें। तुम अपने को शिव बाबा के पोत्रे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां ठहरे, लेकिन वैसे आत्म रूप से हम सजनियां हैं। बाबा ने समझाया है, तुम्हारा दादे की मिल्कायत पर हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हो, बाप धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत न दे, ये हो सकता है। नालायक होगा तो कैसे मिल्कियत देंगे? परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। ये रूहानी यात्रा से प्राप्तियां क्या है? तो सतयुग त्रेता में भी हम दादे की प्रॉपर्टी को भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परम पिता परमात्मा है दादा। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। और पुरुषार्थ हमारा आज का है इस रूहानी यात्रा पर रहने का। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी के हकदार बनेंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये मात पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। ये भी एक प्राप्ति है। मिल्कियत तो मिलती है, लेकिन साथ में ऊंच से ऊंच भी बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हो, राजाएं प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह है, विचार सागर मंथन करने के लिए पॉइंट्स तो अथाह है। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ में आ जाएगा। 2 बाप तो जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर को सभी मानते हैं। वह बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे। ब्रह्मा ही जरूर यहां ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है ना, उनका भी नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियां तो होती है। यह है बेहद का झाड़।
इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज ऊपर में है, बाकी टाल टालियां अभी यहां ही कहेंगे। वह सारे मनुष्य की रचना हुई, वह सारे मनुष्य की रची हुई रचना है। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टाल टालियों का बीज रूप ऊपर में है, नहीं। सारे वृक्ष का बीज रूप ऊपर में है, टाल टालियों का बीज रूप नहीं कहेंगे। भले उनके संप्रदाय रचने वाले जरूर है, लेकिन वो ऊपर है ये नहीं कहेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं। ये बातें बाबा के एक एक बातें इतनी महीन है। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल तो एक ही है, वह कभी बदलता नहीं है। तो ये बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। हर बात बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते हैं, सदैव एक रस नहीं रहते हैं। पहले 16 कलश संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता। बाबा कहे यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं। जानते नहीं, बाबा कहते हैं उनका भी दोष नहीं, जानते नहीं इसलिए देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं। किस बात में भूले हुए हैं? कि पतित पावन कौन है, ये बात भूली हुई है, इसीलिए बाप को याद नहीं कर पाते। जरूर एक को कहना पड़े, पतित पावन तो एक ही होगा, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता कि पतित पावन कौन है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, बाबा के घर में हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं। कितनी रमणीक बातें हैं, दुनिया के लोग तो समझ भी न सके ये बातें। वह परमधाम से आते हैं, वह हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। अगर हम किसी को कहे दादा ऊपर से आता है हमें पढ़ाने के लिए यहाँ बाबा के घर में, वो कितना कंफ्यूज्ड हो जाए।
सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं, दादा ऊपर से आता है वो पढ़ाता है और बाबा के घर में बैठे हैं।